हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकेडमिक्स टू एम एंड आई होप कि आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। एंड सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते, वेलकम एंड सत श्री अकाल। सो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू समराइज अ पैसेज, जो कि आपको बेसिकली आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, फिर चाहे वो आपका कैट का हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे कैट के लिए एग्जाम दे रहे हैं या फिर अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स के लिए लाइक स्नैप एंड मैट एंड सी मैट सी टी एक्सेट्रा, या फिर आप कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो बेसिकली आपके साथ में जो मोस्ट जो सबके साथ जो प्रॉब्लम होती है, हाउ टू समराइज अ पैसेज। बहुत से लोग बोलते हैं मैम हम पैसेज रीड तो कर लेते हैं बट हम समझ नहीं पाते हैं, हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, राइट? तो ये इश्यू सबके साथ में होता है। तो आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि आप कोई भी पैराग्राफ या कोई भी पैसेज जो आप रीड कर रहे हैं, आप उसको अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। एंड बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग अ पैसेज। फर्स्ट है आपका वोकैबुलरी, कि आपका वोकैब जो है वो कितना अच्छा है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो आपको वोकैबुलरी क्लासेस तो करनी ही है, इसी चैनल पे मैं करा रही हूँ आपको। एंड सेकेंड थिंग कि आपको एक प्रोसेस पता होना चाहिए समरी का, कि हम जो है कोई भी पैराग्राफ को, किसी भी पैसेज को समराइज करें कैसे। हम हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि हम बहुत बार बेसिकली ये वो आरसी वाला पैसेज समरी है, आप उसको ये वो ना समझें कि जो समरी हमारे पास में जो समरी क्वेश्चंस आते हैं उसका थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है, क्योंकि वो शॉर्ट पैराग्राफ होता है एंड ये कंप्लीट एक पैसेज होता है आपके पास में, कंप्लीट एक आरसी होता है। ये वही पैसेजेस हैं जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो पैराग्राफ्स एंड जो पैसेजेस हैं उनको आप समराइज कैसे करें। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज की समरी बना लेते हो तो उनके क्वेश्चन से डील करना बहुत ईजी हो जाता है, फिर हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो जो आज का जो मेन मुद्दा है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है कि हाउ टू समराइज अ आरसी, हाउ टू समराइज अ पैसेज। सो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आप यहाँ से आप यहाँ से भी स्कैन करके भी इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल को। एंड लाइक शेयर एंड कमेंट तो डेफिनेटली करना है। कमेंट अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो इसमें, तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं एंड मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगी कमेंट में। एंड दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स। तो बेसिकली आप सबसे पहले इसमें मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज आपको जो कुछ प्रैक्टिस मटेरियल्स एंड ऑल सारी इन्फॉर्मेशन जो हैं वो यहीं पर मिलने वाली हैं। हाँ, इंस्टाग्राम पे आपको वोकैबुलरी के शॉर्ट्स मिल जाएंगे, तो वो आप देख सकते हैं जाके। चलिए, बहुत ज्यादा लेट नहीं करते हुए हम मेन मुद्दे पर आते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक जो है हमारा आज का वो है समराइजिंग अ पैराग्राफ ऑफ आरसी। कोई भी पैसेज जो है आपका, कोई भी जो पैसेज है, आप उसको उसका समरी कैसे करें, उसको समराइज कैसे करें। तो देखिए, समराइजिंग मींस क्या है, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताने वाली हूँ, बट वो भी इन शॉर्ट, डिटेल भी मैं आपको इन शॉर्ट में बताने वाली हूँ, तो कंटिन्यू देख ले। Summarizing means giving a concise overview of a text, main points. Basically summary means होता क्या है, समराइजिंग मीन्स होता है कि एक जो आपका जो पैराग्राफ है, आपका जो आरसी है, उसको बेसिकली क्या करना, उसके टेक्स्ट के जो मेन पॉइंट्स जो है उनको अपने वर्ड्स में, ओन वर्ड्स में समराइज करना, कंसाइज करना, इन शॉर्ट बताना। क्लियर है? बेसिकली एक समरी जो है ऑलवेज मच शॉर्टर देन द ओरिजिनल जो आपका टेक्स्ट जो रहता है उससे इन शॉर्ट जो है वो आपकी समरी होती है हमेशा। ये नहीं है कि एज इट इज उठा के कुछ एक दो लाइंस हमने आगे पीछे करके एंड देन बोल दिया कि हाँ ठीक है इतना काफी है। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, समरी मीन्स ये भी बिल्कुल नहीं होता है, जो बहुत से लोग आप में से गलती करते हैं, और इस टाइप के ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, है ना। अगर आप नॉर्मल समरी भी करते हो तो बेसिकली होता क्या है कि जो पैराग्राफ है उसी के स्टार्टिंग का एक सेंटेंस दे देंगे, लास्ट का एक सेंटेंस दे देंगे और बीच का थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया एंड बोल दिया कि चलो ये समरी है। बट वो जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन होता है जो गलत होता है। क्यों गलत होता है? कि एग्जैक्ट सेंटेंस उठा के आपको दे दिया जाता है। कभी भी सेम सेंटेंस और सेम लाइन जो है वो समरी नहीं होता है, फिर आपने उसको कंसाइज क्या किया, उसको समराइज क्या किया आपने अपने वर्ड्स में। तो बेसिकली समरी मीन्स क्या होता है, कंसाइज करना, शॉर्ट करना ओरिजिनल टेक्स्ट को। ओके, सो आपको करना क्या है, उसको समराइज करना है। राइटिंग अ समरी डज नॉट इन्वॉल्व क्रिटिक्विंग और एनालाइजिंग द सोर्स। यू शुड सिंपली प्रोवाइड अ क्लियर, आपको बेसिकली करना क्या है, एक क्लियर, ऑब्जेक्टिव एंड एक्यूरेट अकाउंट ऑफ जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना होता है समरी में। इट मीन्स जो एग्जामिनर है वो आपसे ये जानना चाहता है कि क्या आपको जो पैराग्राफ है वो क्लियरली समझ आया, क्या आपको उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, क्या आपने वो अंडरस्टैंड किए, क्या आपको वो समझ में आए। अगर नहीं आए तो आप समरी नहीं बना सकते हैं। तो बेसिकली मेन पर्पस ही यही होता है इसका। सो बेसिकली कोई भी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या आपने उसे कहीं मिस तो नहीं किया। चलिए, सो फॉलो
4 स्टेप्स, आपको कुछ स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं यहाँ पर जो आपको बेसिकली फॉलो करने हैं, और अगर आप वो स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं तो नो डाउट आप 100% जो पैराग्राफ है उसको समराइज बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब आप में से कुछ लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि मैम हमें समराइज करना क्यों है, हमारे पास तो सिंपल सा गिवन होता है, एक पैराग्राफ गिवन होता है, क्वेश्चंस होते हैं तो हम उनको डायरेक्टली आंसर कर देंगे ना, हम क्यों उसे समराइज करें। तो देखो समरी इसलिए करना होता है कि आप बहुत से लोगों के साथ में, आप लोगों के साथ में प्रॉब्लम होती है, आप कोई भी आरसी रीड करते हैं, राइट, आप आरसी को रीड करते हैं, आप देखते हैं उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है आपने वो रीड कर लिया, सेकंड रीड कर लिया, थर्ड रीड करते हो तो फर्स्ट में भूल जाते हो क्या था, क्योंकि काफी बड़ा सा पैराग्राफ होता है, फिर आप फोर्थ पे जाते हो तो सेकंड को भूल जाते हो। तो ये सब प्रॉब्लम ना हो, जितना कम इंफॉर्मेशन होगा उतना ही हमें मेमोराइज करने में, याद रखने में थोड़ा इजी रहेगा। और वो क्यों याद रखना है हमें, वो इसलिए इजी रहेगा हमारे लिए बिकॉज जब हम क्वेश्चंस को डील करने जाएंगे ना तो हमारे लिए इजी रहेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहां पर है, तो वो हम देख लें। और अगर आप इसी हैबिट से, अगर आप इसी हैबिट के थ्रू अगर आप एटलीस्ट 15 to 20 आरसीज भी सॉल्व कर लोगे ना तो आपको लिख के नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को यही बोलती हूँ कि आप इस चीज को जो है लिख के करें, है ना, नोट डाउन करें, पहले लिख लिख के समराइज करें एंड देन आप उस चीज से हैबिचुअल हो जाएंगे तो बाद में आप अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट हो जाएगी, वो आपको नीड नहीं होगी कि आप हर चीज को लिख लिख के सॉल्व करें, बट स्टार्टिंग में यही करें आप लोग, ठीक है। सो 4 स्टेप्स में से जो फर्स्ट स्टेप है वो है रीड द टेक्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप पहले जो भी आपके पास में टेक्स्ट गिवन है, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, आप उसको रीड कीजिए। एम आई राइट? आप सबसे पहले उसको रीड कीजिए। सो उसमें भी आपको क्या करना है, देखें, स्कैन द आर्टिकल क्विकली। जो भी आपको गिवन है उसको थोड़ा सा स्कैन कर ले, यानी कि ओवरव्यू सा ले लें उसका, एंड टू गेट सेंस ऑफ इट्स टॉपिक एंड ओवरऑल शेप। बेसिकली किस लिए, कि टॉपिक क्या चल रहा है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द टॉपिक ऑफ द पैसेज, टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ और आरसी। तो आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि किस टॉपिक पर ये आरसी हमारा होने वाला है, तो आप एक बार उसका ओवरव्यू ले लीजिए अगर आप उसको आरसी को समराइज करना चाह रहे हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास में क्या है, रीड द आर्टिकल्स केयरफुली। जो भी आपका जो पैराग्राफ है, सपोज हम समरी कर रहे हैं और हम फर्स्ट पैराग्राफ को समराइज कर रहे हैं, उसमें जो भी आपके पास में इंफॉर्मेशन गिवन है उसे ध्यान से पढ़ें, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उन्हें हाईलाइट करें। अब हाईलाइट कैसे करोगे, मैं आपको वही कह रही हूँ कि आप एक नोटबुक लेके बैठे, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, हम तो मैम अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हैं, राइट, कैट में यही रहता है, तो हम अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग जो है अर्थमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, नंबर सिस्टम है, ठीक है। अब आप लोग उसमें क्या करते हैं, एम आई राइट, तो आप एक नोटबुक लेके बैठते हैं हमेशा, तो आरसी का भी तो 70% वेटेज है, तो आप उसके लिए भी नोटबुक लेके बैठिए, उसे भी सॉल्व कीजिए। सो आप उस नोटबुक में क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं आप उनको नोट्स बना लेंगे या लिख लेंगे कि यार ये जो मेरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 1 जो है, इसमें मुझे ये लगता है कि आई थिंक ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो भी आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 1 जो है, सपोज दिस इज द पैराग्राफ नंबर 1, इसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लग रही है, इन योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स में मुझे उसे आप क्या करेंगे, नोटबुक में लिख लेंगे। ऐसे ही आप क्या करेंगे, जो आपका सेकेंड पैराग्राफ है, आप उसका भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको भी लिख लेंगे। एम आई राइट? सो रीड द आर्टिकल केयरफुली एंड नोट्स बना लीजिए। स्किमिंग, आपको स्किमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किमिंग द आर्टिकल अगेन, एक बार फिर से जाएं, उसको रीड करें और उसमें से आपको अगर कुछ भी एक्स्ट्रा लग रहा है तो उसको हटा दें, जो इंपॉर्टेंट है उसको एक बार लिख लें, अगर कुछ रह गया हो ओवर काइंड ऑफ, आप ये भी बोल सकते हो कि एक ओवरव्यू टाइप ले लो। चलिए, सो फर्स्ट स्टेप आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कुछ लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि मैम जो की पॉइंट्स होते हैं ना, मतलब हम उनको कैसे फाइंड आउट करें, हम पहचानेंगे कैसे कि ये की पॉइंट्स हैं। एम आई राइट? कि समझ ही नहीं आता है बहुत से लोगों को कि इंपॉर्टेंट क्या है इसमें और क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम की पॉइंट्स को कैसे पहचाने, देखो, पे अटेंशन। आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट बाय रीडिंग द एब्स्ट्रैक्ट। एक एब्स्ट्रैक्ट रीडिंग करो, इट मीन्स कि आप जो भी रीड कर रहे हो वो आपको प्रॉपरली समझ आ रहा हो। 100% नहीं भी आ रहा हो तो एटलीस्ट 60-70% भी आ रहा है तो इट्स ओके, चलेगा, उतना भी चलता है। पे अटेंशन टू हेडिंग्स। जो हेडिंग्स होती हैं या सब हेडिंग्स होती हैं उनको एक बार चेक कर लिया करो, देख लिया करो, यानी कि ये जो पैराग्राफ का टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, जो कि हमें फर्स्ट पैराग्राफ से ही आइडिया लग जाता है पूरे आरसी का। जो आपका कंप्लीट आरसी है, अगर आप उसका ओनली फर्स्ट पैराग्राफ का भी ओवरव्यू ले लेंगे तो आपको आइडिया लग जाता है कि यार इसमें जो है ना वो टॉपिक क्या है इस पैराग्राफ का, यानी कि ऑथर जो है वो हमें क्या बताना चाहता है, ये भी आइडिया लग जाता है आपको। तो आप क्या करेंगे, उस पर फोकस करें और अकॉर्डिंग टू द टॉपिक आप पैराग्राफ को रीड करें। बट यस, क्वेश्चंस को एक बार पहले देख लिया करो, ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्वेश्चंस रीड करो फर्स्ट एंड देन गो टू द पैराग्राफ। रीड द इंट्रोडक्शन
एंड द कंक्लूजन। आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे मेन फोकस रखें तो थोड़ा सा आपको ये पता रहेगा कि हाँ ये कहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुआ है, कहाँ से टॉपिक स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे जाके एंड हुआ है। एम आई राइट? तो ये चीजें आपको पता रहेंगी। की पॉइंट्स को आप ऐसे पहचान सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंट्रोडक्शन, अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक एंड अकॉर्डिंग टू कंक्लूजन। इन 3 चीजों को अगर आप कंसिडर करके देखते हैं तो आप टॉपिक को इजीली पहचान पाएंगे। और अगर आप टॉपिक पे अच्छे से पहचान पाएंगे यानी कि अकॉर्डिंग टू इंट्रोडक्शन की, जो आपका इंट्रोडक्शन है एंड कंक्लूजन है एंड द टॉपिक है, तो हमारे की पॉइंट्स उन्हीं से तो रिलेटेड होंगे। उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वही तो कीवर्ड्स होते हैं। तो दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड स्टेप पे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप हमारा बोलता है ब्रेक द टेक्स्ट डाउन इनटू सेक्शंस। इट मींस ये क्या कहना चाह रहा है? ये आपको ये कहना चाह रहा है कि आप ये कभी ट्राई ना करें कि कंप्लीट आरसी को, कंप्लीट पैसेज को आप एक साथ रीड करें एंड देन आप जाके उसको समराइज करें। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम क्या करते हैं, पूरे पैराग्राफ को रीड करते हैं और हम देखते हैं कि अब इसकी समरी बनाते हैं। तो ये कभी नहीं करना है ना? वो आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, राइट? तो अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स में अगर उसको डिवाइड करके एंड देन समरी बनाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा पैराग्राफ जो आरसी है उसको अंडरस्टैंड करना भी और उसको समराइज करना भी। और अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो क्वेश्चंस तो आप इजीली डील कर लेंगे, राइट? तो ये आपको कह रहा है कि आप कुछ कुछ पार्ट का, वैसे आपको गिवन ही होता है, बट कुछ कुछ पार्ट को, जैसे कि ये पैराग्राफ नंबर 1 है, अब इसका समरी बना के लिख लेता हूं। ऐसे ही पैराग्राफ नंबर 2 है, इसका समरी बना के लिख लेता हूं। ऐसे ही पैराग्राफ नंबर 3 है, उसका भी समरी बना के लिख लेता हूं, राइट? तो आपको ये चीज करनी है। तो आप पार्ट्स में डिवाइड करके करें। देखो कभी भी है ना, ये मत सोचो कि मुझे बड़ा काम करना है, छोटे छोटे काम करो जिनसे कि कुछ अच्छा हो, राइट? तो वही आपको यहाँ इंप्लीमेंट करना है। सो टू मेक द टेक्स्ट मोर मैनेजेबल एंड अंडरस्टैंड, अगर आप टेक्स्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, सो इट्स सब पॉइंट्स ब्रेक इट डाउन इनटू द स्मॉलर पार्ट्स में। आप स्मॉलर पार्ट्स में इसको ब्रेक डाउन कर लीजिए। इफ द टेक्स्ट इज अ साइंटिफिक पेपर दैट फॉलोज अ स्टैंडर्ड, जो आपका एम्पिरिकल स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करें। तो आप बेसिकली डिवाइड करके अगर करेंगे तो इजी रहेगा। या तो आप इस अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि पैराग्राफ्स में डिवाइड कर ले, या फिर मैंने आप लोगों को हमेशा से बताया है एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर, याद है? एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि वो एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी पैराग्राफ का। आप कोई भी आरसी उठा लो, किसी भी टाइप का, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पैसेज उठा लो, एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है उसका, राइट? और वो स्ट्रक्चर क्या होता है? आई विल टेल यू, वेट, हाँ मैं आपको यहाँ बताती हूँ, यहाँ बता देती हूँ मैं आपको। तो एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है हर एक पैराग्राफ का, हर एक पैसेज का। उसमें है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट जो है आपका, जो स्टार्टिंग पार्ट जो होता है ना किसी भी पैराग्राफ का, वो आपसे क्या कहता है? वो आपसे क्योंकि देखो हर एक पैसेज, हर एक आरसी किसी ना किसी टॉपिक पे होता है, एम आई राइट? वो फिलोसॉफिकल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो सकता है, एटसेट्रा, किसी भी टाइप का। ये सब चीजें मैं आपको इन डिटेल में कराने वाली हूँ अपने सेशंस में। बट यस, किसी ना किसी पॉइंट पे होता है, किसी ना किसी टॉपिक पे होता है, राइट? तो अब आपको करना क्या है, और वो फिक्स्ड फॉर्मेट है। वो फिक्स्ड फॉर्मेट होता है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ आपको इंट्रोड्यूस करता है, आपको इंट्रोड्यूस करता है टॉपिक से, वो आपको इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, राइट? फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। इस पैटर्न से आपको मैं पैरा जंबल और ऑड वन आउट भी कराऊंगी और बहुत इजीली सॉल्व होंगे वो इसी पैटर्न से। सेकंड जो है वो क्या करता है, उसको डिफाइन करता है। मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है, मेरी ही तरह, अगर समझ आ जाए तो देख लेना, मुझे तो आती नहीं है, होप सो आप लोगों को आ जाए। सो इंट्रोड्यूस करता है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ऑफ द पैराग्राफ क्या करता है? डिफाइन करता है उसी टॉपिक को। थर्ड पार्ट ऑफ द पैराग्राफ वो हमेशा एक्सप्लेन करता है, वो एक्सप्लेनेशन होता है ऑलवेज, ये फिक्स्ड है, ये वो एक्सप्लेन करता है। फोर्थ पार्ट जो होता है वो आपका क्या करता है? कंक्लूजन देता है आपको। कंक्लूजन बोल दो और चाहे आप रिजल्ट भी कह सकते हैं, कुछ लैंग्वेजेस में ये आपको रिजल्ट भी मिल सकता है ना? तो वो कंक्लूड करता है, यानी कि जो सेकेंड लास्ट पार्ट होता है हमारे पैराग्राफ का, वो कंक्लूजन दे रहा होता है, रिजल्ट बता रहा होता है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ हमेशा एग्जाम्पल रहता है। अब कई बार एग्जाम्पल मिसिंग भी होता है तो जरूरी नहीं है, तो फिर यहीं तक का पैराग्राफ है, इट मीन्स वो, ठीक है? तो आपको ये एक फिक्स पैटर्न ध्यान रखना है हमेशा ही। तो चलिए हम इसी पैटर्न से तो हमें आगे सॉल्व करना है, या
तो जो ब्रेक इनटू द टेक्स्ट, तो वो आपको यही कह रहा है कि आपको उसको करना क्या है, आपको उसको एक फिक्स पैटर्न में भी आप समराइज कर सकते हैं। यानी कि पहले आप इसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसकी समरी बना लीजिए, देन मेथड्स एंड रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। तो इस टाइप से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, समरी बना सकते हैं, एक आरसी को समराइज कर सकते हैं, राइट। ये स्टेप्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, आप चाहे तो इनको देख लीजिए, लिख लीजिए या जैसे भी ठीक लगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले क्या करना था, आपको सबसे पहले क्या करना था, याद आया सबसे पहले क्या करना है, याद है ना क्या बताया मैंने अब तक। हाँ, तो चलिए अब सेकेंड स्टेप देख लिया, मैं एक बार फिर से रिवाइज भी कर दूंगी। आपका थर्ड स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई कीजिए की पॉइंट्स को ईच सेक्शन का। ईच सेक्शन मींस कि जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है आप उसके भी की पॉइंट्स देखिए क्या है, जो आपका डेफिनेशन वाला पार्ट है इफ गिवन तो आप उसका भी देखिए, डेफिनेशन जरूरी नहीं है हमेशा गिवन हो। फिर आपका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है आप उसके की पॉइंट्स देखें। अगर आप इस पैटर्न से करेंगे तो देखो अकॉर्डिंग टू मी ये इजी रहेगा आपके लिए समरी करना। इफ यू वांट तो आप ये भी कर सकते हैं कि पैराग्राफ नंबर 1 का समरी, यानी कि पैराग्राफ नंबर 1 के इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैराग्राफ नंबर 2 के इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैराग्राफ नंबर 3 के इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इस अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। चलिए सो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्ट्स जो की पॉइंट्स हैं वो कैसे फाइंड आउट करने हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। फोर्थ स्टेप है कि राइटिंग अ समरी। अब आप क्या करेंगे, एक समरी लिखिए। नाउ दैट यू नो द की पॉइंट्स, आपको की पॉइंट्स भी पता है आर्टिकल के, ठीक है। एम क्या है आर्टिकल का, कम्युनिकेट करना, यू नीड टू पुट देम इन योर ओन वर्ड्स। बट हमेशा ध्यान रखें कि समरी आपके वर्ड्स में होनी चाहिए, आपके खुद के वर्ड्स में होनी चाहिए, इन योर ओन वर्ड्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यार मैं जो समरी कर रहा हूं ना, इट मीन्स वो क्या है, वो समरी मैंने एग्जैक्ट सेंटेंस उठा के लिख दिया, नहीं, आपको अपने वर्ड्स में समराइज करना है उसे। इट मीन थोड़ा बहुत मॉडिफाइड होगा, कभी भी एग्जैक्ट सेंटेंस या सेम सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ समरी नहीं हो सकता, वो हमेशा ही गलत होता है। तो आपको करना क्या है, बस यही करना है कि अपने वर्ड्स में आप इसको क्या करेंगे, समराइज कर लीजिए, अपने वर्ड्स में इसे लिखें। नेक्स्ट है चेक द समरी अगेंस्ट द आर्टिकल। लास्ट में जाके एक बार फाइनली रीड थ्रू द आर्टिकल वंस मोर टू एंश्योर दैट यू हैव एक्यूरेटली, क्या आपने एक बार लास्ट टाइम ये चीज चेक कर ले कि यू हैव एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड द ऑथर्स वर्क। क्या आपने एक्यूरेटली जो ऑथर पैराग्राफ में कहना चाह रहा था आपसे, जो एक्सप्लेन कर रहा था, क्या आपने उसको एग्जैक्टली मतलब उस फॉर्मेट में अपने वर्ड्स में उसको समराइज कर दिया है। सेकंड आपको चीज चेक करनी है, यू हैवंट मिस्ड एनी एसेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या आपने कहीं कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस तो नहीं की है। इट मीन्स कि हर पैराग्राफ की जो इंपॉर्टेंट पार्ट था क्या आपने उसको समराइज कर लिया था अपने वर्ड्स में। इन शॉर्ट समरी, देखो मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगी इसका, तो इसका प्रैक्टिस क्लास भी होगा, तो आई थिंक तब उसको आपको है ना इसका और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे हम इसको कर सकते हैं पैराग्राफ को समराइज, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। The phrasing is not too similar to any sentence in the original। यानी कि जो आपने फ्रेजिंग किया है, जो आपने समरी बनाया है ओरिजिनल पार्ट से, वो बहुत ज्यादा सिमिलर ना हो। इट मीन्स कि एग्जैक्ट वर्ड्स या एग्जैक्ट आप सेंटेंस जो बोल सकते हैं वो हमारी समरी में कभी नहीं होनी चाहिए। आपको इस टाइप से अगर कुछ, वैसे तो खैर ये आरसी का समरी है, बट अगर आप उस समरी में भी जाते हो तब भी आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, फोकस करना है इस चीज पे। तो आप एक आरसी को कैसे समराइज कर सकते हो, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स हैं और कुछ भी नहीं है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो 5 पॉइंट्स इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन एंड एग्जांपल, इस फॉर्मेट को अपने माइंड में हमेशा फिट रखना है, याद रखना है। और अकॉर्डिंग टू दिस आप क्या करेंगे, पूरे आरसी को समराइज कर देंगे कि यार जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, जिसमें वो इंट्रोड्यूस कर रहा है टॉपिक को, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो एक्सप्लेनेशन है उसमें इंपॉर्टेंट क्या है। या तो आप इस तरीके से करें, या फिर पैराग्राफ नंबर 1 में क्या इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ नंबर 2 में क्या इंपॉर्टेंट है। बट आई विल सजेस्ट यू कि आप अगर समरी करते हो किसी भी आरसी का, समरी करते हो ना अगर किसी भी आरसी का, तो बस हमेशा ध्यान रखें कि स्टार्टिंग के 15 to 20 आरसीज जो हैं वो आप खुद से लिख के नोट डाउन करके, है ना, आप उसको मोबाइल में अगर कर रहे हो तो आप देख लो, बट उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको क्या करेंगे, लिख लेंगे, नोटबुक में लिख लेंगे। आप ट्रस्ट में 20 आरसीज ऐसे सॉल्व कीजिए, जो 21st आपका आरसी होगा आपको लिखने की नीड ही नहीं पड़ेगी, आप उतने हैबिचुअल हो चुके होंगे कि आपको याद रहेंगी वो चीजें। आप एक बार मेरे कहने से चीज करके देखिए। एंड वैसे मैं आपको 100 आरसीज सेट जो है वो प्रोवाइड करा दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप जाएं। और 100 आरसीज का प्रैक्टिस मोर देन सफिशिएंट होता है। तो अभी बहुत ज्यादा टाइम है नहीं कैट में, क्योंकि तो आप उन 100 आरसीज को भी अगर सॉल्व कर लेते हैं, डेली का 1 आरसी एटलीस्ट आपको करना है, 1 to 2 आरसी, तो आप इन 1 to 2 आरसीज को ना इस पैटर्न से समराइज करके देखें, डेफिनेटली विल हेल्प यू। ओके,
बस यही था आज के टॉपिक के लिए। और जो आपका नेक्स्ट और आपको प्रैक्टिस मटेरियल जो है वो इसी टेलीग्राम चैनल पे, सॉरी, इसी टेलीग्राम चैनल पे जो है वो आपको मिलने वाला है। तो जो आपको टेलीग्राम में बता चुकी हूँ, आप उस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। और अगर आपको बिल्कुल भी अच्छा लगा हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट रही है अगर ये इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही जो कैट रिलेटेड, स्पेशली कैट एंड ओमेट्स लाइक स्नैप एंड इनका भी एक फ्री कोर्स ला रही हूँ। तो यस, और ये आरसी तो सबके लिए, आप कोई भी एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग का दे रहे हो, किसी भी टाइप का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो पैटर्न यही रखना है आपको अपने आरसी को समराइज करने का। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, सो डेट आपको अपकमिंग सेशंस का अपडेट भी मिलता रहेगा एंड प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलता रहेगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर।